छह ग्रंथ की तीसरी ढाल के आधार से हमारी जो चर्चा चल रही है उसके अंदर क्रमशः तीसरी ढाल में 7 तत्वों के स्वरूप संबंधी चर्चा में जीव तत्व की चर्चा हमने कल पूर्ण की और उसके पश्चात अजीव तत्व की चर्चा को हमने प्रारंभ किया और उसके अंदर हमने यह समझा कि जिसमें चेतनपना नहीं पाया जाता, जड़ स्वभाव जिसका है, जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता, ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, वह अजीव द्रव्य है। और वह अजीव द्रव्य कितने प्रकार का है? तो कहा था 5 प्रकार का है। कौन कौन से 5 प्रकार? पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य हैं। इनमें से पुद्गल किसे कहना? सो कहा कि जिनमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण पाए जाते हैं वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जीव पुद्गल को चलन सहाई, जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहायता करता है उसे धर्म द्रव्य कहा जाता है। हम इसी द्रव्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायता करता है वो धर्म द्रव्य है। तो कुछ प्रश्न जो कल खड़े हुए और कुछ के उत्तर मिले। पहला प्रश्न यही था कि जीव और पुद्गलों को ही क्यों, अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं? बहुत सरल उत्तर था कि जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। क्रियावती शक्ति का अर्थ होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने की, चलने फिरने की सामर्थ्य यदि किसी द्रव्य में है तो वो 2 द्रव्यों में है। किनमें? जिनका नाम है जीव और पुद्गल। देखो तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय, 5म अध्याय में आचार्य उमा स्वामी देव ने आकाशात एक द्रव्याणी करके सूत्र लिखा। फिर उसके बाद एक सूत्र लिखा नित्यावस्थितान्य रूपाणी। आपने यदि पढ़ा हो तो पढ़ना, वहां पे एक सूत्र है नित्यावस्थितान्य रूपाणी। 4 द्रव्यों के संबंध में उन्होंने ये कथन किया कि ये 4 द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं और अवस्थित हैं। नित्य का मतलब तो क्या हो गया कि परमानेंट ऐसे ही रहने वाले हैं, इनका कभी परिणमन नहीं होगा। जीव का होता है, जीव कभी देव में जाता है, नरक में जाता है, मनुष्य में जाता है, तिर्यंच में जाता है। पुद्गल भी कभी परमाणु बनता है, कभी स्कंध बनता है, लेकिन 4 द्रव्यों का कभी परिणमन नहीं होता। ये तो हो गया नित्य। फिर बोले अवस्थित। अवस्थित का मतलब होता है फिक्स्ड। ये 4 द्रव्य इस दुनिया में कैसे हो गए? फिक्स हो गए हैं। अब इनमें कोई चेंज, कोई गति, कोई परिवर्तन ये संभव नहीं है। देखो पर्याय तो बदलती है, सभी द्रव्यों की बदलती है, पर ये सभी द्रव्य पर्याय बदलते हुए भी उस रूप ही रहते हैं। और साथ ही साथ ये 4 अपने क्षेत्र को छोड़कर कभी दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते। ये उस विषय की पूरी व्याख्या है। फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई धर्म द्रव्य जब खुद नहीं चल सकता तो बाकी जीव और पुद्गलों को चलाने में सहायता कैसे कर सकता है? इसी के साथ में एक प्रश्न और जोड़ देता हूं कि भाई जीव कितने? अनंत। पुद्गल कितने? अनंतानंत। और धर्म द्रव्य कितना? एक। ठीक है, धर्म द्रव्य कितना है? सिर्फ एक। और जीव और पुद्गल दोनों को मिला दो तो अनंतानंत, इन्फिनिट इंग्लिश की भाषा में बहुत लंबी राशि है, बहुत बड़ी मात्रा में जीव और पुद्गल पाए जाते हैं। तो फिर एक धर्म द्रव्य या तो मुझे चलाए या आपको चलाए, दोनों को कैसे चला सकता है? एक ही धर्म द्रव्य पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे विश्व को चला रहा है। 6 द्रव्यों में से जितने पुद्गल, जितने जीव हैं, उन सबको चला रहा है। ऐसा परिणमन कैसे हो जाता है? ठीक है, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का समाधान अपन खोजते हैं। उसके पहले कल जो अंतिम में हम कुछ चर्चा कर रहे थे उस विषय पर पहले अपन प्रकाश डालते हैं। किसने प्रश्न किया था कल एंडिंग में, जिसका हम समाधान कर रहे थे और मीटिंग एंड हो गई थी? किसका था? जिसका होवे वो हैंड रेस कर देना ताकि अपन उससे प्रश्न पूछ करके विषय आगे चलाते हैं। चलिए, हाँ मेरे को लगा ही था भैया आपका ही है। हाँ बोलिए भैया। हाँ, जय हिंद पंडित जी।
पंडित जी, जो अपना ये उत्तम अंतरात्मा और मध्यम अंतरात्मा है, दोनों में मुनि महाराज आते हैं, तो डिफरेंस क्या है? जो मध्यम अंतरात्मा के मुनि महाराज है और उत्तम अंतरात्मा, गुण स्थान का ही डिफरेंस है क्या? नहीं नहीं, बताया था ना। देखो मैं आपको फिर हिंट करता हूँ। उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा में दौलत राम जी ने शब्द लिखा, उत्तम अंतर आत्म है जे। कौन है उत्तम अंतर आत्म? तो कहा मुनि। कौन से मुनि? शुद्ध उपयोगी। शब्द लिखा है, देखना वहां पे, शुद्ध उपयोगी मुनि। फिर आगे लिखा निज ध्यानी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। वे मुनिराज जो दो प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, और फिर जोर लगाया शुद्धोपयोगी हैं, यानी आत्मानुभव की दशा में हैं, जिनको अनुभव हो रहा है। उसको अपन वहां गुणस्थान की परिपाटी से कहते हैं सातवें से लगा करके, है ना। और जब उनको अनुभव नहीं हो रहा तब, कि तब उनका गुणस्थान सातवां नहीं होता, तब उनका गुणस्थान होता है 6 नंबर वाला, छठे नंबर वाला। छठवें गुणस्थान में अनुभव नहीं है, अनुभव है सातवें गुणस्थान में। इसलिए छठवें गुणस्थान वर्ती को उत्तम अंतरात्मा नहीं कहा, उनको कहा मध्यम अंतरात्मा, क्योंकि वहां शुद्धोपयोग नहीं पाया जाता, इसके लिए उनको निचली कंडीशन में गिनाया। और सातवें से लगा करके ऊपर सब शुद्धोपयोगी होते हैं, इसलिए उनको उत्तम अंतरात्मा कहा। ठीक है, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है। हम चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न हमारा यही चल रहा है कि भाई कैसे करेगा एक धर्म, और फिर इतने सारे जीव पुद्गल, एक धर्म और हम सब इतने सारे, कैसे परिणमन करा सकता है? वो भी वो जो स्वयं चलने में समर्थ नहीं है, वो दूसरों को कैसे परिणमन करा सकता है? बिल्कुल ठीक, बहुत सही प्रश्न है हमारा, वाजिब भी है। लेकिन इसका उत्तर जिनागम देता है, धर्म द्रव्य में ऐसी शक्ति पाई जाती है, ऐसा गुण पाया जाता है, जिसके कारण से वह दूसरों को चलाने में सहायता करता है, जिसका नाम है गति हेतुत्व। गति हेतुत्व, गति में हेतु बनता है, मूव करने में हेल्प करता है। खुद मूव नहीं करेगा पर वो हेल्प कर सकता है। तो फिर प्रश्न खड़ा होना चाहिए, वो मूव क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? कोई प्रॉब्लम है उसको मूव करने में? यहाँ दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? देखो दूसरी प्रॉब्लम समझना थोड़ा सा, जैसे कि कोई आइस ट्रे होती है ना, हमारे घरों में अपन आइस जमाते हैं, बर्फ जमाते हैं, तो वो आइस ट्रे के अंदर हमने आइस जमाई, तो वो आइस जो हमने, जो टुकड़े हैं आइस के, वो जिस ब्लॉक में जमे हुए हैं, आप उनको ऐसे ऐसे करके हिलाओगे ना, तो क्या वो टुकड़े फैल जाएंगे कि छोटे हो जाएंगे कि वैसे के वैसे ही रहेंगे? मतलब उसको जितनी जगह उस खंड में थी, उस ब्लॉक में थी, उतनी जगह में पानी पूरी तरह भर गया, कंप्लीट हो गया। अब उसको हिलने डुलने की जगह नहीं है, पैक हो चुका है, कंप्लीट है। ऐसे ही इस लोक का जो आकार हम देखते हैं, उस लोक के आकार में धर्म द्रव्य पूरी तरह फिट हो गया है। यानी कि धर्म द्रव्य का आकार कौन सा है? कि वो जो आकार अपन लोक का देखते हैं ना, बस वही धर्म द्रव्य का आकार है। अब पूरा का पूरा उसमें फिट हो गया। अब पूरा फिट हो गया तो खुद कैसे हिलेगा? हिल ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल कंप्लीट फिट हो गया उसके अंदर, इसलिए धर्म द्रव्य मूवमेंट नहीं कर सकता। और दूसरा मेन कारण क्या है? उसमें गति है, उसमें क्रियावती शक्ति नहीं पाई जाती। तो फिर इतने सारे जीव और इतने सारे पुद्गल, सबको कैसे परिणमन करा सकता है? उसका भी उत्तर सुन लो। उसका उत्तर ये है कि धर्म द्रव्य सिर्फ मेरे यहाँ पे है, आपके वहां पे नहीं होता तो बात अलग थी कि भाई एक आदमी एक टाइम पे एक जगह रह सकता है। लेकिन धर्म द्रव्य कहाँ है? पूरे लोक में। पूरे लोक में कैसे? मैंने अभी अभी कहा था, जितना लोक का आकार है वो धर्म द्रव्य का आकार है, पूरा का पूरा, कंप्लीट का कंप्लीट। तो इसलिए लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, सब जगह पर है। आप अपने वहां पे हाथ हिला रहे हो तो आपके वहां भी है, मैं हिला रहा हूं तो मेरे यहाँ भी है।
इट मीन्स सब जगह पे धर्म है तो सबको परिणमन का हेतु बन जाता है, कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो हमारे प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आया। पहला प्रश्न क्या था, कैसे कर सकता है स्वयं ठहरे हुए, क्योंकि उसमें ऐसा करने की सामर्थ्य है, उसमें ऐसा कराने की सामर्थ्य है, जिसका नाम है गति हेतुत्व। तो फिर वो खुद तो परिणमन नहीं करे, खुद तो मूव नहीं करे, वो कर भी नहीं सकता मूव, क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, और दूसरा वो लोक में पूरी तरह फिट हो गया है। फिर तीसरी बात करो, अनंत जीव और अनंत पुद्गल को परिणमन कैसे कराता है। भाई अनंत जीव अनंत पुद्गल रहते तो इसी लोक में है ना, इस लोक से बाहर तो है नहीं, तो लोक के अंदर अंदर तो पूरे में धर्म द्रव्य फैला हुआ है। इसीलिए हमने जब विश्व की परिभाषा कही, आपको याद है विश्व की परिभाषा क्या है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जब विश्व की परिभाषा बताई, पहला नंबर क्वेश्चन है ये, फर्स्ट नंबर, विश्व किसे कहते हैं, तो परिभाषा कही 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यानी कि ये जो दुनिया हम देखते हैं हमारे वाली, वो गोल गोल वाली नहीं, ग्लोब वाली नहीं, जो हम देखते हैं हमारे यहाँ चित्रों में, वो दुनिया उसका एक एक भाग, उसके हर भाग में 6 द्रव्य बैठे हुए हैं, एक भी द्रव्य कम नहीं है। यदि एक द्रव्य भी कम हो जावे तो उस भाग को विश्व नहीं कहा जा सकता, है ना, विश्व नहीं कह सकते उसे। क्यों? क्योंकि विश्व तो 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। आप जानते हैं जितना हमारा विश्व है ना, उसे शास्त्रों में एक नाम और दिया है। क्या नाम दिया है? लोकाकाश। क्या कहते हैं? लोकाकाश। ठीक है, अब ये तो लोकाकाश हो गया, और इसके बाहर जो है वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं अलोकाकाश। अलोकाकाश, उसे विश्व नहीं कहते, उसे दुनिया नहीं कहते, उसे लोक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां 6 द्रव्य नहीं है, वहां सिर्फ एक ही द्रव्य है, आकाश द्रव्य। और विश्व बनने के लिए कितने द्रव्य चाहिए? 6 पूरे के पूरे चाहिए। इसलिए 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो पूरा जो हमारी आकृति लोक की है, उसके हर भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्न हमने अभी अभी समझे, इन्हीं प्रश्नों को आप अधर्म द्रव्य के ऊपर भी लगाएंगे, इन्हीं प्रश्नों को आप आकाश द्रव्य के ऊपर भी लगाएंगे कि भाई अधर्म द्रव्य सबको ठहरने में हेतु कैसे बन सकता है। भाई समझने वाली बात है, वो खुद तो ठहरा हुआ है तो दूसरों को भी ठहरा देता है कि नहीं नहीं, उसमें ठहराने की सामर्थ्य है। कौन सी शक्ति है? स्थिति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य के अंदर। फिर वो कहाँ तक फैला है? पूरे लोकाकाश में फैला है। इसलिए अनंत जीव अनंत पुद्गलों को ठहराने में हेतु बन जाता है। बिल्कुल यही काम आकाश द्रव्य के साथ में होगा, बस आकाश द्रव्य के साथ में थोड़ी अलग बात है। क्या बात है? भाई सभी द्रव्यों का जो एरिया है वो लोकाकाश के अंदर अंदर है। कहाँ तक है? इस दुनिया का जो आकृति हम देखते हैं उसके अंदर अंदर। लेकिन आकाश द्रव्य के साथ में प्रॉब्लम अलग है, वो इधर भी है और उसके बाहर भी पाया जाता है ना, इसलिए आकाश द्रव्य अलग हो गया। फिर आगे चले काल द्रव्य, तो काल द्रव्य के साथ भी यही है, वो पूरे लोक में फैला हुआ है, लेकिन वो एक नहीं है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत है, और काल द्रव्य कितने? कितने काल द्रव्य? नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं हो पाएगा। असंख्यात। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने उत्तर दिया, असंख्यात हैं काल द्रव्य। बाकी 2 जीव पुद्गल अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। इस प्रकार से ये व्यवस्था विश्व की है। हमने अधर्म धर्म द्रव्य की परिभाषा तो समझी थी, अब अधर्म द्रव्य की परिभाषा समझते हैं, और दृष्टांत के माध्यम से हम विषय को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं विषय की तरफ। ये छंद है जो हम कल पढ़ रहे थे, एक बार अपन छंद पढ़ते हैं पूरा। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, उद्गल पंचवरन रस गंध दो फरस वसु जाके हैं,
जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। दो पंक्तियों में अजीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की बात करी, तीसरी पंक्ति में धर्म द्रव्य का स्वरूप समझाया और चौथी पंक्ति में अधर्म द्रव्य का स्वरूप लिखा है। तिष्ठत होय अधर्म सहाई। तिष्ठत माने तिष्ठ धातु है, संस्कृत में स्था धातु है, इसका प्रयोग तिष्ठ के रूप में बनता है, तिष्ठति करके इसके रूप चलते हैं। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरना। तो जब जीव और पुद्गल ठहरते हैं, तिष्ठत होय ठहरते हैं, तो कौन सहायता करता है? अधर्म सहाई। कैसा है अधर्म द्रव्य? तो कहा जिन जो बिन मूर्ति, बिना मूर्तिक है, यानी मूर्तिक नहीं है। मूर्तिक का मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है। और कैसा है? निरूपी। निरूपी का मतलब दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अधर्म द्रव्य का स्वरूप हो गया। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पर गमन कर रहा है, जा रहा है, तो रास्ता, वो हवा, वो पेड़, वो सारी चीजें जो वहां पर हैं, वे सारी चीजें उसके गमन करने में सहायक बन जाती हैं, है ना। अच्छी अच्छी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया रोड बनी हुई है तो अच्छा लग रहा है, लोग साथ में हैं तो अच्छा लग रहा है। तो वो रोड, वो उसके गमन करने की सहायता है। इसलिए रोड कौन सा द्रव्य बनेगी? जैसे रोड बनी वैसे धर्म द्रव्य। रोड धर्म द्रव्य नहीं है, रोड तो पुद्गल द्रव्य है, परंतु जैसे रोड सहायता करती है, जैसे पानी मछली को गमन करने में सहायता करता है, बिल्कुल उसी तरह धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहायता करता है। अब अधर्म द्रव्य क्या करता है? रोकने का काम करता है। अधर्म द्रव्य कहता है जब तुम रुकोगे तो मैं तुम्हारी रुकने में सहायता करूंगा। किस किस को? जीव और पुद्गलों को। शेष द्रव्य तो गमन ही नहीं करते, तो इसलिए उसमें रुकने की सहायता का प्रश्न ही नहीं आता। एक यहाँ विकल्प खड़ा होना चाहिए, एक मन में प्रश्न आना चाहिए, कितना कंट्रोवर्शियल काम है। एक का काम है चलाना, एक का काम है रोकना, और दोनों पूरे लोक में फैले हुए हैं। तो कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता कि धर्म द्रव्य कहे कि नहीं मैं चलाऊंगा और अधर्म द्रव्य कहे कि नहीं मैं नहीं चलने दूंगा, मैं तो रोक के रखूंगा। यानी हम ऐसे हाथ करते तो धर्म द्रव्य सहायता कर देता है, और रुक गए तो अधर्म द्रव्य ने सहायता कर दी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता? कभी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यदि धर्म द्रव्य चलाता और अधर्म द्रव्य रोकता तो लड़ाई होती। समझ में आ रहा है? फिर बोलता हूँ, धर्म द्रव्य चलाता और अधर्म द्रव्य रोकता तो लड़ाई होती, पर वो ना चलाता है ना दूसरा रोकता है। तो अभी तो कहा, देखो देखो क्या लिखा, चलने में सहायता करता है, रुकने में सहायता करता है, रोकता नहीं है, चलाता नहीं है, दोनों काम वहां पे हो रहे हैं। देखो इस विश्व की व्यवस्था कितनी अद्भुत है कि एक ट्रेन जा रही है, आप समझना थोड़ा सा मेरे दृष्टांत को। एक ट्रेन जा रही है ना, क्या बात है, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। एक ट्रेन जा रही है और वो ट्रेन क्या करती है, मानो ईस्ट से वेस्ट की ओर वो ट्रेन जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आने जाने में लेट हो जाते हैं, मतलब कि ट्रेन का जो टाइम है एग्जैक्ट उसी टाइम पे हम पहुंचे, और हमको बैठना था डिब्बा नंबर S1 में जो सबसे पहले लगा हुआ था। लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो लेट होने के कारण से क्या हुआ कि हमको जल्दबाजी में डिब्बा नंबर S8 में बैठना पड़ा। होता है ना कभी कभी किसी भी डिब्बे में बैठ जाओ, अंदर सारी सुविधाएं हैं, तो S1 का पैसेंजर कौन से डिब्बे में जाकर घुसा? S8 में, यानी फर्स्ट डिब्बे का पैसेंजर लास्ट डिब्बे में घुसा। अब ट्रेन कहाँ जा रही है? ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, और उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, वो अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में ले जा रहा है। ट्रेन जा रही है ऐसे और वो जा रहा है ऐसे, रिवर्स गियर में कैसे चल सकता है भाई?
धर्म द्रव्य एक बार में एक दिशा में चलेगा ना, इसको चलाने में लड़ाई झगड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक आदमी ऐसे जा रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, और उसी ट्रेन में बैठा हुआ जो आदमी है वो ऐसे जा रहा है, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए ना। अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए तो धर्म द्रव्य दोनों को सहायता करेगा कि नहीं करेगा? बराबर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी ट्रेन में बैठे हुए जितने जीव हैं, जितने पुद्गल हैं, उनका मूवमेंट करने में धर्म द्रव्य सहायता करता है, चाहे वो जिस दिशा में चल रहे हो। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम अपनी हाथ की एक उंगली भी हिलाते हैं ना, तो इसमें धर्म द्रव्य की सहायता चाहिए। ठीक है, अरे और सब तो छोड़ो, आप जानते हैं हमारी जो बॉडी है ना, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, खून जो होता है ना वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है। किसके सहायता से घूमता है? धर्म द्रव्य की सहायता से घूमता है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होगा तो ये बॉडी में खून नहीं घूमेगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ये हार्ट जो पंपिंग करता है ना, हार्ट जो पंपिंग करता है, उस हार्ट की पंपिंग के अंदर भी धर्म द्रव्य की सहायता रहती है। यदि धर्म द्रव्य नहीं होवे तो वो हार्ट पंपिंग नहीं कर सकता, हमको कोई काम नहीं हो सकता। ये काम हमको यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। पहले इस छंद का अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जो चेतनता रहित है वह अजीव है। उस अजीव के 5 भेद हैं, जिसके 5 वर्ण और रस, वर्ण और रस दोनों में 5-5 लगाना। अच्छा, मैंने ये भी आपको एक काम दिया था कल। 2 गंध और 8 स्पर्श होते हैं, वह पुद्गल द्रव्य है। जो जीव को और पुद्गल को चलने में निमित्त है वह अमूर्तिक है, वह अधर्म द्रव्य है। तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त जीव और पुद्गल को निमित्त होता है, वह अधर्म द्रव्य है। जिनेंद्र भगवान ने उस अधर्म द्रव्य को बिन मूर्ति अमूर्तिक अरूपी कहा है। ठीक है, इस तरह ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इनकी चर्चा हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। अब एक प्रश्न जो मैंने कल आप लोगों के लिए छोड़ा था, उसी की चर्चा करते हैं। भाई, हमने पढ़ा है पुद्गल के 20 गुणों के बारे में। कौन कौन से? 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श और 2 गंध। ये कौन कौन से होते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को ढूंढने के लिए कहा था। चलिए पूछते हैं आप लोगों से ही, जिसने बताया हम एड्रेस कर सकते हैं। बोलिए अजीत जी, क्या बोल रहे हैं? ये जो अपन श्वसन क्रिया करते हैं, हेलो, हाँ बिल्कुल, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज ये जो श्वसन क्रिया करते हैं, हाँ, उसमें ये धर्म द्रव्य काम करता है, अधर्म द्रव्य कर रहा है श्वसन क्रिया में? दोनों काम कर रहे हैं, अपना अपना, दोनों अपना अपना। अरे भाई, सीधी सी बात है, हमने सांस को अंदर लिया, एक सांस को अंदर लिया, जितनी देर तक सांस रुकी रही उतनी देर तक अधर्म द्रव्य ने काम किया, और आई और गई, इसमें धर्म द्रव्य ने काम किया। कोई बाधा नहीं है, बिल्कुल निरालंब रूप से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। श्वास की क्रिया होगी, चाहे दुनिया में जो भी परिणमन हम देख रहे हैं चलने फिरने का, वो सारे परिणमन में धर्म और अधर्म द्रव्य का निमित्त है, निमित्त है। करते धरते कुछ नहीं है, परंतु उनका होना वहां पर कंपलसरी है, वो वहां पर सहायता करेंगे ही करेंगे, ऐसा यहाँ वस्तु का स्वभाव है। चलिए अगले प्रश्न के लिए जो मैंने पूछा था उसमें 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं। चलिए पहले कविता जी से पूछते हैं, पहला हाथ उन्होंने उठाया था। कविता जी बताइए। 5 वर्ण, बोलिए। काला, सफेद, लाल, हरा और पीला। बहुत बढ़िया। अब अगला दूसरों से पूछेंगे। 5 वर्ण, 5 रस, हाँ 1 मिनट, 5 वर्ण आप दोहरा दीजिए वापिस एक बार। काला, सफेद, लाल, हरा और पीला। काला, सफेद, लाल, हरा और पीला, ठीक है। चलो हम अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कीर्ति जी बताइए नेक्स्ट। भैया स्पर्श गुण,
हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। बहुत बढ़िया, एक बार दोहरा दीजिए वापस। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये सही। हाँ, अब अगला नेक्स्ट से पूछ रहा हूँ। अलका जी बताइए नेक्स्ट। रसगुन, कषायला, मीठा, कड़वा, खट्टा, चरपरा। फिर से दोहरा दीजिए एक बार। कषायला, मीठा, कड़वा, खट्टा, चरपरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ भैया बताइए, जो बच गया वो। सुगंध सुगंध और दुर्गंध, दो गंध। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सब लोगों ने उत्तर दिए, और भी लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, परंतु उत्तर आ चुके हैं सारे। आप सब लोगों ने पढ़ा, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने कल एक बात कही थी कि जितने प्रकार के वर्ण हमने पढ़े, कलर, रंग हैं, उनमें से कोई एक होगा, सब नहीं हो सकते एक साथ में। तो हम देखते तो हैं, कभी मिक्स रंग वाला, मिला जुला, ऐसा देखते तो हैं कि देखते हैं ना, बिल्कुल होता है। लेकिन वो एक एक परमाणु का रंग अलग अलग है, एक एक प्रदेश का रंग अलग अलग है। एक परमाणु एक समय में एक ही रूप हो सकता है, दो रूप नहीं हो सकता। एक परमाणु यानी आम है ना, वो आम जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और जब वो पकने लगता है तो हल्का हल्का पीला बनने लगता है। तो बीच की जो ऐसी कंडीशन है जहाँ वो पीला और हरा मिक्स हो रहा है, पीला और हरा मिक्स होता है, और कहीं कहीं केसर और दशहरी आम में तो ऊपर लाल लाल रंग भी आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको लग रहा है सब मिक्स हो गया है, इसके अंदर मिक्स नहीं हुआ है। एक एक प्रदेश का रंग अपना अपना निश्चित है। इसलिए जैसे होता है ना, वो एलईडी लाइट्स जलती हैं, तो एलईडी लाइट्स में सारे रंग मिले जुले दिखते हैं कि नहीं नहीं, एक बार में एक लाइट का एक ही रंग है, दो रंग नहीं हो सकते उस लाइट के। इसलिए रंग एक ही हो सकता है, गंध भी एक ही हो सकती है। और फिर हमने कहा था रस, रस भी एक बार में एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। मिला जुला यदि हम खा रहे हैं, श्रीखंड खाते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, तो वहाँ खट्टा और मीठा दोनों स्वाद मिल करके सामने आते हैं, परंतु मिलते नहीं हैं। खट्टा पना नींबू का है और मीठा पना शक्कर का है, वहां पर दोनों अलग अलग हैं। लेकिन स्पर्श के साथ की बात अलग है। स्पर्श में वन टाइम में चार पाए जाते हैं, कौन कौन से और कैसे कैसे। तो जैसा अभी कीर्ति जी ने जोड़े में बताया था, कपल में, उनको आपको कपल में ही समझना चाहिए। जैसे पहला नंबर कपल है, वहां पर रूखा और चिकना। रूखा मतलब होता है हार्ड, हार्श, और चिकना का मतलब होता है स्मूथ। तो एक प्रोडक्ट वन टाइम में या तो हार्श हो सकता है या स्मूथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कंपैरेटिवली अलग अलग भी मान सकते हैं, कंपैरेटिवली हार्श और कंपैरेटिवली स्मूथ, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही ठंडा और गर्म, इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो ठंडा या गर्म। बिल्कुल ऐसे ही कड़ा और नरम। कड़ा नरम का मतलब हार्ड, दबाने में हार्ड और दबाने में सॉफ्ट। कड़ा है मतलब हार्ड है, सॉफ्ट मतलब जो दब जाता है। फिर एक होता है हल्का और भारी, इन द वेट, वो हल्का है कि भारी है। इन 8 गुणों के 4 कपल में से 1 सब में पाया जाता है, तो 4 पाए जाएंगे। लेकिन कंपैरेटिवली लगाना, कंपैरेटिवली का मतलब हुआ कि इसकी अपेक्षा से भारी है और इसकी अपेक्षा से हल्का है। भाई 100 किलो वाले आदमी की अपेक्षा से मैं हल्का हूँ और 50 किलो वाले आदमी की अपेक्षा से मैं भारी। तो ये दोनों गुण पाए जा सकते हैं। उसको देखने का अपना अपना नजरिया, काला भी है गोरा भी है। अमेरिकन की अपेक्षा देखोगे तो काला है, और निग्रो की अपेक्षा देखोगे तो गोरा है। दोनों का कंपैरिजन है, अलग अलग है। कड़वापना भी इसी प्रकार से, गंध भी इसी प्रकार से, सुगंध और दुर्गंध भी अलग अलग। हम देखते हैं हर वस्तु की अपनी गंध है, हर प्रोडक्ट का, हर मसाले का अपना स्वाद, अपनी सुगंध आती है। लेकिन फिर भी हमने गंध को दो ही भाग में बांटा है, कौन कौन सी, सुगंध और दुर्गंध, दोनों में से एक हो सकती है। इस तरह उद्गल के 20 गुणों में से वन टाइम में, एक टाइम में कितने गुण पाए जाएंगे, कल्पना कर सकते हैं आप? 4, 4 नहीं, ज्यादा। 4 तो स्पर्शी हो गए ना, 4 तो स्पर्शी हो गए। एक रस,
एक वर्ण और एक गंध, तो कुल मिला के कितने हुए? 7 गुण पाए जाते हैं वन टाइम, एक बार में पुद्गल में 7 गुण पाए जाते हैं। और अधिकतम जो उसकी क्वालिटी है वो कितने गुणों की है? तो 20 गुणों की क्वालिटी उसमें पाई जाती है। ठीक है, हाँ चलो। और अब किसी को कुछ पूछना है? गुणमाला जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? अलका जी पूछिए। आपने बताया कि वो जीव और पुद्गल में मूवमेंट की शक्ति होती है, पर जीव मूव कहाँ करता है? ये हाथ आपको दिख रहा है यहाँ से वहां चलता हुआ, है ना? ये कौन मूव कर रहा है? इसमें सिर्फ शरीर मूव कर रहा है कि उसके अंदर विद्यमान आत्मा भी मूव करता है? नहीं आया? और इजी कर देता हूँ, चलो। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में, मोक्ष में। और हम कहाँ रहते हैं? यहाँ पे। तो जब हम मोक्ष में जाएंगे, तो जाएंगे का मतलब मूव करेंगे ना, यहाँ से वहां, एक गति से दूसरी गति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हम मूव करते हैं ना, हम जाते हैं ना, इसका नाम मूव करना। तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल में मूव, चलने फिरने की सामर्थ्य है। करते हैं नहीं करते हैं ये सेकंड ऑप्शन है, पर करने की सामर्थ्य है, इसलिए धर्म द्रव्य उनकी सहायता करता है। ठीक है, चलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, अपने जो शरीर को पुद्गल बोलते हैं, तो जो गाड़ी मकान उनको पुद्गल में आएंगे कि अजीव में आएंगे सब? पुद्गल। अजीव का क्राइटेरिया बड़ा पुद्गल। है। अजीव का क्राइटेरिया बड़ा है। अजीव के अंदर धर्म भी आ गया, अधर्म भी आ गया, पुद्गल भी आ गया, आकाश भी आ गया, काल भी आ गया। लेकिन जब आपने पुद्गल कहा, पुद्गल, तो सिर्फ पुद्गल ही आएगा। अब पुद्गल क्या है? तो इसका एक बिल्कुल सीधा सच्चा फॉर्मूला है। जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो कुछ हमें सुनाई देता है, जो कुछ हमारे सूंघने में आता है, जो कुछ हमारे टेस्ट में आता है, और जो कुछ हमारे स्पर्श में आता है, एवरीथिंग, सब कुछ पुद्गल है। सब कुछ पुद्गल है। जितना कुछ आप दुनिया में देख रहे हो वो सब पुद्गल है। अगर आपको आकाश नीला दिखाई दे रहा है तो वो आकाश नहीं है, वो पुद्गल है, क्योंकि आकाश द्रव्य में रंग रूप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो दिख रहा है नीला नीला, ब्लू स्काई, तो ब्लू ब्लू कह रहे हो ना आप उसको, इट मींस आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब वो पुद्गल है। तो शरीर, गाड़ी, पैसा, स्त्री, पुत्र, जितने शरीर, बॉडी, संपत्ति, कपड़े, सब के सब किस खाते में चले गए? पुद्गल के खाते में। पुद्गल। बिल्कुल पुद्गल। अजीव में 5 द्रव्य आएंगे जो? अजीव में 5 द्रव्य। ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी को? चलिए, तो फिर अपन अभी की चर्चा को विराम देते हैं। हाँ, अब यहाँ तक हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की चर्चा को पूरा कर लिया। कंप्लीट चर्चा हमारी धर्म और अधर्म द्रव्य के संबंध में हो चुकी है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा होता हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा लगता हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बन सकता है, विश्व व्यवस्था कैसे बनेगी, वस्तु व्यवस्था कैसे बनेगी, तो आप पूछ सकते हैं। अपन आगम के आधार पर उन सारे प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अभी के लिए अपन विराम लेते हैं। कल से अपन अगले छंद की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र।